नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी मानवीय प्रकृति पे आधारित एक लोकोक्ति चलनी हंसे सूप के पर आधारित है। तो आइए चर्चा करते हैं इस कहानी पर, चलनी हंसे सूप की। एक समय की बात है, जंगल के राजा शेर ने जंगल में जानवरों की एक सभा। सभी जानवरों के पास मानवीय अत्याचार की व्यथा थी, अपनी अपनी व्यथा कथा सुनाते थे। किन्हीं को पिंजरे में बंद होने का डर था, किन्हीं को आर्थिक उपयोग के लिए मारे जाने का डर था, किन्हीं को जंगल कट जाने से निवास खोने का डर था। सबके पास अपनी अपनी व्यथा थी। सर्वसम्मति से पास हुआ कि चूंकि मानव पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो नए नए चाल चल के हमें धोखा देते हैं। तो क्यों नहीं हम भी पढ़ लिख लें, तो हम कुछ कर सकते हैं। आनन फानन में निर्णय हुआ कि जंगल में विद्यालय का निर्माण हो। बरगद दादा के संरक्षण में उपलब्ध संसाधनों से सबों ने मिलकर एक सुंदर सा विद्यालय भवन तैयार किया। उसमें सबके अलग अलग कार्य बांट। बंदर ने कहा कि मैं सफाई का काम करूंगा, तो बंदर अन्य जानवरों के साथ मिलकर विद्यालय की सफाई का काम करता था। कोयल विद्यालय की प्रार्थना कराती थी और भालू दादा ने कहा कि मैं रोज सुबह सुबह प्रार्थना के बाद योग कराऊंगा। उसी तरह तोता, मिठू तोता और चीकू खरगोश ने पढ़ाने की जिम्मेदारी और स्कूल अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि कोयल की तबीयत खराब थी और वो विद्यालय नहीं आ सकी। कोयल के नहीं आने से विद्यालय की शुरुआत कैसे हो, प्रार्थना कौन कराए, एक चिंता का विषय था। कौवे ने देखा तो तुरंत आया और उसने कहा, आज प्रार्थना मैं कराऊंगा। जैसे ही कौवे ने यह बात कही, गधा जोर जोर से हंसने लगा कि अरे तू प्रार्थना करीब, तू गईब अपन फाटल बांस के स्वर में, तो का हुई, सब पढ़े वाला भाग जाए, तो के पढ़ी के कर स्कूल। और फिर हंसने शुरू कर दिया। ये बात लेके दोनों में तू मैं हो गई और बात बहुत बढ़ गई। अंत में निश्चय हुआ कि फिर चला जाए शेर दादा के पास, और शेर के पास उन लोग पहुंचे। शेर ने जब दोनों की बात सुनी तो शेर ने कहा कि वाह, चलनी हंसे सूप के जेकरा अपने 72 गो छेले, अरे ऊ ना गा सकी। ठीक बा, ऊ ना गा सकी, तू गई बा प्रार्थना। तो गधा हटने लगा। उसने कहा कि वाह, ना तू अपने गई बा, ना दूसरा के करे देबा, ये कोई बात भई? तू हंसे के पहले सोचे के चाहिए कि तू कर सकब कि ना। जा लो, जा, जैसे होता प्रार्थना कराव। कौवे प्रार्थना गई है, जैसे गई है सुनिह लोग, आ दोहरई है, तू लोग सुधार दी हो पीछे पीछे गावे में। जा लो स्कूल जा। सबों को शेर ने विदा कर दिया और सारे जानवर चले गए विद्यालय में। विद्यालय की पढ़ाई फिर पुनः शुरू हो चुकी। गधा कोई अपवाद नहीं। गधे के समान व्यवहार हम सभी करते हैं। हम दूसरों की हंसी उड़ाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, दूसरों की कमियों को निकालने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। कभी अपने कमियों को नहीं देखते, कभी ये नहीं देखते कि ठीक है उसमें ये कमी है, उसके पास स्वर नहीं है, लेकिन उसको प्रार्थना याद था। उसमें ये हौसला था कि सारे लोग हंसेंगे, इसके बावजूद भी प्रार्थना मैं करवा सकता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है। आज भी इस संकोच के कारण हम में से बहुत लोग बोलते ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे। और धीरे 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 ये चुप्पी, ये नहीं बोलने की प्रवृत्ति शिक्षाई प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बाधक बनके उत्पन्न होता है। इससे ना अपना विकास होता है,
ना दूसरों का विकास होता है और ना ही कोई सामाजिक कार्य हो सकता है। इसलिए कौन क्या बोलेगा, क्या सुनेगा, कैसे हंसेगा, इसे दरकिनार करके जहाँ भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, मदद के लिए आगे आना और अपनी भागीदारी निभाना, ये सबसे बड़ा गुण है। और ये नेतृत्व क्षमता, एक का विकास एक बहुत बड़ी क्षमता है, एक बहुत बड़ा गुण है। तो सारे जानवर तो चले गए, सारी बातें हो गई, सारी चिंताएं व्यक्त हो गई, लेकिन यह चिंतन का बिंदु अभी भी बना है कि हम अपनी कमियों को पहचानें, दूसरे को देखने के बजाय, और जहाँ भी जरूरत हो, जो भी हमारा सामर्थ्य है, जितना हम कर सके उसे करने के लिए अपनी इच्छा से आगे आए, तभी एक नव निर्माण की बात होगी, एक समाज निर्माण की बात होगी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।